नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनी टाइम क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। देखिए, पहले हम जान लेते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम हिंदी में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये वाला। पूर्ण विराम का यूज़ कब किया जाता है, जब हम कोई वाक्य पूरा कर चुके होते हैं, यानी उसके बाद हमें कुछ कहना या लिखना नहीं होता, तो हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, अल्प इसी शब्द से ही समझ आ रहा है। अल्प विराम यानी बीच में रुकना, किसी पर्टिकुलर वाक्य के बीच में रुकना, तो हम अल्प विराम का यूज़ करते हैं। अल्प विराम का चिन्ह होता है ये वाला, यानी एक कॉमा के जैसा। इसके बाद आता है तीसरा हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है जब हम किन्हीं दो एक जैसे शब्दों को लिखते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है लेकिन वो दिखने में एक जैसे होते हैं, तब हम योजक चिन्ह का यूज़ करते हैं। योजक चिन्ह का इस्तेमाल तब किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए होता है ये वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते होंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर बात को, यानी जब कोई हम सवाल करते हैं तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करते हैं, जब कोई बात हमें कहनी होती है, पूछनी होती है, तब। इसके बाद आता है हमारा विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है ये वाला, यानी पूर्ण विराम के नीचे एक छोटा सा बिंदु होता है, ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसका इस्तेमाल हम अमूमन तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ पे हमें आश्चर्य, भय, शंका या हर्ष की अनुभूति होती है, तब हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए दो प्रकार का होता है। ये सिंगल इकहरा होता है और दोहरा होता है। मतलब इसका जब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह यूज़ करते हैं, दोहरा कोमा यूज़ करते हैं, तो वो किस स्थिति में होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर वाक्य किसी बुक से, किसी जानी मानी बुक से अडॉप्ट करते हैं, यानी एज इट इज़ उसको जो का तो उठाते हैं, तो हम डबल कोमा का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम सिंगल कोमा का यूज़ करते हैं। आगे है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए, जब हम किसी चीज़ को विस्तार से उसका विवरण करते हैं तो हम उसके पहले दो बिंदु लगा के उसको डिनोट करते हैं, तो ये होता है हमारा विवरण चिन्ह। इसके बाद है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह देखिए कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ यही वाली कोष्टक होती हैं। इसका क्या अर्थ होता है, इसको कब यूज़ किया जाता है, जब हम किसी कठिन शब्द को सरल करके, किसी कठिन शब्द का अर्थ हम सरल में लिखते हैं, तो उसको हम कोष्टक में बंद करते हैं ताकि उसको हम आसानी से समझ सकें, वो हमारे लिए आसान हो जाए। इसके बाद आता है हंसपद या त्रुटि चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। यानी इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर वाक्य में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो फिर उसी शब्द के ऊपर हम छोटा सा ऐसे उल्टा वी टाइप का बनाते हैं, तो ये हमारा त्रुटिपूरक चिन्ह होता है। और फिर उसके ऊपर हम उस छूटे हुए शब्द को या फिर जो हो गया उसको हम ऊपर लिखते हैं, इस वी आकार के चिन्ह के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है हमारा लाघव चिन्ह। देखिए, लाघव चिन्ह कब यूज़ किया जाता है, जब हम किसी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी उसको लाघव मतलब छोटा करके यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई बार, डॉक्टर को हम ड और आ का डंडा लगा के उसके ऊपर ये एक ज़ीरो के जैसा चिन्ह बना देते हैं, या फिर हम पंडित लिखते हैं तो भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो लाघव चिन्ह का यूज़ तब किया जाता है। इसके बाद ये फिर से विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए दो प्रकार का होता है, कि ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही विवरण चिन्ह की जगह यूज़ किए जाते हैं, विवरण चिन्ह के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हमारे विराम चिन्ह हैं जो हमारी हिंदी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।